फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन में 8 पार्ट्स होते हैं और आपने 6 करने होते हैं। क्योंकि हम लोग इंग्लिश ड्रामे, मूवीज़ और न्यूज़ कम कम देखते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में काफ़ी गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं। और इस क्वेश्चन को फुली अटेम्प्ट करने का एक ही हल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक मॉडल पेपर के फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे करेंगे। पिक द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम गिवन चॉइसेस। द टीचर डैश एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, कॉल्ड आउट या कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर क्यों? देखें, कॉल्ड आउट कब कहा जाता है? जब पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया जाए, जैसे टीचर बच्चों को कॉल आउट करे कि वो बातें क्यों कर रहे हैं। कॉल्ड फॉर जब कोई चीज़ डिमांड की जा रही है उनसे, तो यहाँ टीचर डिमांड कर रही है कि एक्सप्लेनेशन दो, तो यहाँ पे कॉल्ड फॉर होगा। नंबर 2, हिज एरोगेंस, उसका तकब्बुर, डैश हिज रूइन, उसकी बर्बादी की वजह बना। हिज एरोगेंस ब्रॉट इन या ब्रॉट अबाउट? ब्रॉट अबाउट क्यों? ब्रॉट इन होता है टू इंट्रोड्यूस समथिंग और समवन, जैसे द मैनेजर ब्रॉट इन अ न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। जबकि ब्रॉट अबाउट तब हो जाए जब कोई टू कॉज समथिंग टू हैपन, जिसकी वजह से कोई चीज़ हो जाए, जो वजह बनती हो, टू बी द रीज़न ऑफ समथिंग। तो हिज एरोगेंस वॉज द रीज़न फॉर हिज रूइन, जैसे नीचे लिखा हुआ भी है, द एरोगेंस ऑफ द पर्सन लेड टू देयर रूइन। हाउ डिड दीज थिंग्स डैश कम इन कम आउट? इसमें वैसे दोनों हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का हमारा मिजाज है, हमारी माँ कह रही हो कि भाई ये चीज़ें यहाँ अंदर कैसे आई हैं, तो हाउ डिड दीज थिंग्स कम इन। इफ़ यू आर रेफरिंग टू समथिंग एंटरिंग अप स्पेस, तो कम इन का लफ्ज़ कहा जाता है। और कम आउट कब कहते हैं? जब समथिंग बीइंग रिवील्ड, कोई पता लग रहा हो, जैसे हम कहें हाउ डिड दीज सीक्रेट्स कम आउट, ये कैसे बाहर निकली है बात यहाँ से। दे डैश अगेंस्ट द ग्रॉस इनजस्टिस मेटेड आउट टू देम, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने क्या किया? क्राइड आउट या क्राइड अवे? क्राइड आउट क्यों? शोर मचाना होता है अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो। क्राइड आउट द आइडिया ऑफ वोकलाइजिंग, आवाज़ निकालना, देयर प्रोटेस्ट। जबकि क्राइड अवे के रोना शुरू कर देना, शेडिंग टीयर्स। तो ज़ाहिर है जब नाइंसाफ़ी हो रही हो तो क्या करेंगे? लाउडली शोर मचाएंगे, क्राइड आउट। ही डैश स्मोकिंग, गेव अप या गेव अवे? ही गेव अप क्यों? गेव अप का मतलब होता है क्विट कर देना किसी हैबिट से या एडिक्शन से। इस केस में उसने स्मोकिंग से क्विट किया। गेव अवे का मतलब होता है किसी को डोनेट करना कोई चीज़ बग़ैर पैसों के। तो स्मोकिंग में कोई गेव अवे तो नहीं हो रहा ना, गेव अप हो रहा है। डोंट स्मोक इन द फॉरेस्ट। फायर डैश ईजिली एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, ब्रेक्स अप या ब्रेक्स इनटू। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज ऑफन कम इन मूवीज़ एंड इंग्लिश न्यूज़। फायर ब्रोक आउट, ठीक है। और ब्रोक आउट या ब्रेक्स आउट क्या होता है? इरप्शन ऑफ फायर को जाहिर करता है। जबकि ब्रेक्स इनटू का मतलब होता है टुकड़ों में टूट जाना, थोड़ा सा, समथिंग सेपरेटिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। शी वॉज वेरी सैड बिकॉज ऑफ हर फादर डैश लास्ट वीक, बिकॉज ऑफ हर फादर पास्ड आउट या पास्ड अवे। कहा जाता है ना ही पास्ड अवे यस्टरडे, तो ये पास्ड अवे होगा, क्योंकि पास्ड आउट तो किस लिए होता है? जब कोई बेहोश हो जाए। अर्थुल ड्रामे में आपने नीचे सब टाइटल्स देखे होंगे ना, ही पास्ड आउट मतलब बेहोश हो गया दर्द से। तो पास्ड अवे समवंस डेथ के लिए यूज़ होता है जब रिस्पेक्टफुली बात की जा रही हो। आई गॉट डैश बाय हिज इंथुजियाज़म, उसके जज्बात की वजह से, जोश व जज्बे की वजह से। आई गॉट कैरिड अवे, क्योंकि कैरिड इन नहीं हो सकता। कैरिड अवे कहा जाता है जब बिकम ओवरली एंथुजियास्टिक और उसमें लूज़ कर जाएं कंट्रोल, जज्बात में बेकाबू हो जाना। कैरिड इन, इट सजेस्ट बीइंग फिजिकली ट्रांसपोर्ट, कहीं पे कैरी इन करके जा रहे हो, यार इसको कैरी कर जाओ साथ में। नाउ हाउ टू प्रैक्टिस। देखिए, मैं आपको 2 क्विज़ दे रहा हूँ विद सोल्यूशन, ट्राई करें। अगर आप 30 आउट ऑफ 40 कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आई एम श्योर आप 6 आउट ऑफ गिवन 8 क्वेश्चंस करेक्टली कर लेंगे, यानी आपके उस पार्ट में 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो पहला क्विज़ है englishclub.com का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और उसी वक्त आंसर पता चल जाता है, टाइम वेस्ट नहीं करती है वेबसाइट। दूसरा क्विज़ है इंग्लिश फॉर यू की वेबसाइट से, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। फाइनली आई विल रिक्वेस्ट कि रोज़ाना 10 से 15 मिनट टीवी पे BBC न्यूज़ देखा करें। Study with me, a learning experience.